हेलो एवरीवन, योगी प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस का जो है पार्ट लास्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है, जो कि इससे पहले जो है 2 वीडियो हो चुकी है आपकी और ये लास्ट वाला पार्ट है। बाकी जो इसमें चीज़ें बचेंगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई आपकी चल रही है या नहीं। आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जहां पे होंगे अच्छे हैं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रॉफिट लॉस का जो है ये आपका लास्ट वाला वीडियो है, इसमें सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। तो आइए देखिए क्या क्या इसमें है। आप यहाँ से देखिएगा, सवाल जो है आपका ये पहला है कि कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी चावल मिलता है। 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर आप इस सवाल को XYZ मान के आप करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे, तो इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। नया मूल्य, पुराना मूल्य, इसमें 2 चीज़ पूछता है, तो आपको जो है इसमें दिक्कत होगा। तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी चावल, 10 केजी कम चावल मिलता है। बात समझ रहे हैं कि चावल का दाम बढ़ गया है, जिसकी वजह से 400 रुपये आप लेके गए हैं, तो आपको जो है 10 केजी चावल कम मिला है। देखिए इस चीज़ को आप समझने, मतलब देखिए अर्थमेटिक तो एक्चुअली में समझने वाला ही चीज़ है। आप महसूस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है ये। आप ध्यान से समझिएगा, करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन समझेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। बात इसमें ये है कि आप अपना खर्च जो है सेम रखना चाहते हैं। आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपका जो है खर्च, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। ये खर्च जो है आपका कितना है, 100 है। आपका खर्च कितना है, 100 है। तो 25%, चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो खर्च जो है आपका कितना हो जाएगा। पहले आप 100 खर्चा करते थे, तो अब चावल का दाम बढ़ गया है, तो खर्च कितना होगा, 125 होगा। 100 पर 125। लेकिन आपको करना ये है कि सामान जो है कम ले लेंगे, लेकिन पैसा आप बढ़ा के नहीं देंगे। ये सवाल का मतलब यही है कि जितना आप पहले लेके जाते थे पैसा, उतने में ही आपको लेके आना है, चाहे वो कम मिले सामान या ज़्यादा मिले, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि खर्च आपको सेम रखना है, ठीक है। तो आपका जो है, मैं मान लेता हूँ कि पहले आपका खर्च जो है 100 रुपया था, तो चावल का दाम बढ़ गया, तो खर्च आपका 125 वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन आपको जो है करना है कितना, आपको 100 ही रखना है, 100 ही रखना है। तो यानी 125 से आप 25 कम कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो कितना पे कम किए, 25 पे। तो इसको आप कट करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/5। तो आप ये देखिएगा, ये जो है आपका टोटल जो है आपका, ये आपका निकल के आ चुका है। जैसे देखिए 5 पर 1 की कमी हो रही है, समझ में आ रहा है, बात समझिएगा। तो ये जो आपका 1 है, 1 की कमी हो रही है, तो यही आपका जो है कितने केजी की कमी हो रही है, 10 केजी की कमी हो रही है, ठीक है। 10 केजी की कमी हो रही है, तो 5 पे कितना हो जाएगा, 50 केजी हो जाएगा, ठीक है, 50 केजी। तो कह रहा है कि चावल का नया भाव बताइए। तो आप ये देखिएगा, पहले ये तो पुराना वाला है आपका, पुराना, ठीक है। और नया क्या हो जाएगा, नया आपका हो जाएगा, पहले आपका 5 था, तो अब हो जाएगा 4, तो 40 केजी। कहने का मतलब ये है कि अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 400 रुपया में पहले जब आप जाते थे तो 50 केजी चावल मिलता था। तो आप देखेंगे तो 1 केजी चावल का दाम जो है 8 रुपये होगा। 1 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। लेकिन दाम बढ़ने की वजह से अब उसी 400 रुपये में आपको 40 केजी जो है
चावल मिलता है। इसका मतलब कि अब दाम कितना हो गया है, 10 रुपया हो गया है। तो यही जो है ये पुराना आपका चावल का दाम है और ये नया आपका चावल का दाम है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो है दोनों आपके आंसर है, कुछ भी पूछ देता है, नया वाला भी पूछ देता है, पुराना वाला भी पूछ देता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना आपका, देखिए इतने में ही आपका सवाल हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करेंगे क्या, मैं पुराना वाला भी बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जो है इसको स्लो कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख के फिर से समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, पहले आपके पास 400 रुपया है, पहले नहीं हमेशा आपके पास 400 है इस सवाल के लिए, लेकिन दाम देखिएगा, पहले दाम इधर देखिएगा। दाम मान लीजिए कि पहले 100x है, तो जब दाम बढ़ गया तो आपके पास 125x हो जाएगा। तो यानी 400 में 100 के भाव से जो आप पहले लाते थे, ये इरेजर लेना है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा क्या मैं कह रहा हूँ कि 400 रुपया आपके पास दाम है और आपको क्या है कि पहले दाम जो है 100 रुपया 100x था और बाद में दाम बढ़ गया। तो दाम बढ़ेगा तो इसका मतलब कि आपको सामान जो है 400 में कितना मिलेगा, कम मिलेगा। और यही जो है कितना कम मिलेगा, तो इसमें दिया है 10 kg। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे, बाद में जाके 2 बार x लड़ जाएगा, आपको समझ ही में नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैं आपको बताया एकदम नया तरीका है और बेस्ट तरीका है। एक चीज़ और समझिएगा, एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात को समझिएगा। कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में आपका जो है 400 रुपये में 10 kg कम चावल आपको मिलता है। तो चावल का दाम देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए एक बार ध्यान से कि आपके पास जैसे पापा ने आपको जो है पैसे दे दिए 40 रुपये, आप ऐसे समझ लीजिए कि 40 रुपये आपको दे दिए और आपको पापा बोले हैं कि आप जाओ और आप ना 2 kg संतरा खरीद के लेके आइए, ठीक है। उस समय पापा को पता था कि संतरा जो है 20 रुपया kg है। आप गए, कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चला कि संतरे का दाम जो है 20 से 30 रुपया प्रति kg हो गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि पापा तो 2 kg बोले थे, लेकिन अब आपको सामान 2 kg नहीं मिलेगा, अब सामान आपको 2 kg से कम मिलेगा, क्योंकि अब जो है 2 kg के लिए, क्योंकि भाव बढ़ गया है, सामान का दाम बढ़ गया है, तो सामान आपको कम मिलेगा। तो वो यही वाला इसमें मेथड लगा हुआ है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। मैं खर्च ही बोल दिया कि आप खर्च समझ लीजिए कि हमारे पास 100 है और ये खर्च जो है हम उतना ही रखना चाहते हैं। सामान का दाम बढ़ जाए उससे मतलब नहीं, हम सामान कम ले लेंगे, लेकिन हमको खर्च इतना ही करना है। तो यही मेथड है। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे, या फंसेंगे नहीं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। ये आपका जो है, अगर आप क्रम से आ रहे होंगे तो ये टाइप जो है आपका 10 हो जाएगा, 10 नंबर। तो देखिएगा ये क्या सवाल कह रहा है इसमें। यस, 10 नंबर सवाल है इसमें, यानी टाइप जो है 10 है। इसमें कह रहा है आपका कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप के सवाल को मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। देखिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर, एसपी है ये, बेचने पर ये क्या बोल रहा है, एसपी है कि 24 रुपया में बेचने पर। तो ये जो है आपका एसपी हो गया। और सुनिएगा, हाँ कमेंट्स में जो है बार बार जो है आ रहा है कि इंग्लिश में लैंग्वेज जो है इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं, आप घबराइए नहीं, अभी जो है हम लोगों का डुअल लैंग्वेज में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, और बाकी मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है यूज करूँगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे ये आपका लिखा हुआ है
बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है 24 है। क्या कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि माना, ये मैं समझा रहा हूं आपको, माना हमारा सीपी जो है x है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, x प्रतिशत। यही तो बोला है, देखिएगा यही तो बोला है कि किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य आपका अगर x है तो लाभ प्रतिशत भी x प्रतिशत होगा। तो यही तो बात है। तो आप देखिएगा क्या होता है, ये देखिएगा, ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर आपको x प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ हो गया, x प्रतिशत का लाभ हो गया, ये x प्रतिशत का लाभ हो गया। तो अब आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए हैं विक्रय मूल्य पर। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों विक्रय मूल्य समान, यानी दोनों सेलिंग प्राइस आपका समान हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसका x का मल्टीप्लाई होगा, फिर x का मल्टीप्लाई होगा, तो एक ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है, इसमें टाइम टेकन लगेगा और आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मिडिल फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो द्विघात समीकरण बनेगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा, और उसका मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप उस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल के लिए जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप जो है ना, सबसे बेस्ट जो है इसका फार्मूला होता है। क्या है वो फार्मूला, तो यहाँ पे 10 इंटू आपका ये है 25 प्लस SP, ठीक है, और ये वाली चीज जो है यहीं तक है, सॉरी ये तो मिटक जाएगा, कोई बात नहीं है, आते हैं, यस ठीक है। आप देखिएगा, इसको मुझे इरेज करना है, तो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ये 10 इंटू 25 प्लस SP और माइनस जो है यहाँ पे, ओफो पेन लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस जो है आपका ये 50 है, ठीक है। तो ये जो है आपका, जब भी आपका जो है कह रहा है इस सवाल में कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो लाभ प्रतिशत के लिए ये है, ये यानी जब लाभ होगा तब ये आप फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। लेकिन जब हानि होगा इस सवाल में और आपसे सीपी पूछता है, तो आप 10 और ये इंटू है, ध्यान दीजिएगा ये बीच में इंटू है और रूट में, देखिए इसका ना सबसे बेस्ट मेथड यही है। कारण ये है कि जो SP दिया हुआ है यहाँ पे रखेंगे, हाँ सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपका 25 है, ठीक है, और ये माइनस जो है आपका ये SP है, SP, और यहाँ पे माइनस हमेशा 50 रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, दोनों आप नोट कर लीजिए इसको, ये जो है आप नोट कर लीजिए और इस पे जो है आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपको जो है क्या होगा, आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसी को देखिएगा, इधर आप इसको करेंगे क्या, 100x प्लस x स्क्वायर, और उस 100 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2400। अब आप करेंगे x स्क्वायर, ये इसको आप ऐसे करेंगे प्लस 100x माइनस 20, ये 2024 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको जो है हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ये मिडिल फैक्टर है, अब मिडिल फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को जो है तोड़ना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको तोड़ेंगे तब जाके सॉल्व होगा। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सोचेंगे कि क्या चीज़ में 100 को मैं तोड़ूं, उससे अच्छा है कि आप ये लाभ जब है, देखिए बोल रहा है कि इतने बेचने पर लाभ होता है, लाभ की बात कर रहा है, लाभ, तो लाभ वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, CP ही पूछता है इसमें, तो CP बराबर 100 है ये आपका, सॉरी 10 है, और रूट में जो है आपका 25 प्लस SP आपका कितना है, तो 24 है, तो 24, और ये बाहर है, रूट के बाहर है ये 50,
ठीक है। तो CP बराबर आपका 10 और इंटू ये आपका जोड़ेंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो और माइनस में 50 है और आप इसके आगे देख सकते हैं कि यहाँ से 7 निकल के आएगा तो ये CP हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई तो 70 और ये माइनस जो है आपका कितना हो जाएगा 50। ये जो है माइनस में जो है आपका 50 है तो CP आपका कितना निकल के आ गया 20 रुपया। कहने का मतलब ये है कि सुनिएगा यही आपका आंसर है सवाल का। ठीक है, बस ये फार्मूले पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब लाभ होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और जब आपको हानि होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आता है, लेकिन आप पुराने वाले मेथड से करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि ये आप लगाइए फार्मूला। देखिए हम लोग ना सारी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे। फार्मूला का जहाँ पे यूज होगा मैं तो अक्सर कोशिश ऐसा करता हूँ कि कम से कम फार्मूला जो है यूज किया जाए। ठीक है, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे चैनल पे, आप जुड़े हैं चैनल से तो आप देख रहे होंगे मैं बहुत कम ही फार्मूले का यूज़ करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हमारा टाइम से, मैंने कसम तो नहीं खाई है, बताइए आप ही, कसम तो हमने खाना नहीं रखी है ना कि फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर फार्मूले से हमको फ़ायदा होगा, आसान होगा तो हम लोग फार्मूला ही लगाएंगे। तो मैंने जो है ये सबसे इसका बेस्ट तरीका यही मुझे लगा तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, ये आपका जो है एक ही टाइप का सवाल मुझे मिल पाया, यही एक सवाल मिला तो मैं अभी यही लाया हूँ। और उसके बाद से अगर आपको लॉस होगा तो आपको क्या करना है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेगा, ये भी आपका माइनस यहाँ पे रहेगा, बस ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे अपने फेयर पे, नोट्स पे। और उसके बाद से जो है अच्छा देख भी लीजिए, थोड़ा सा समझ भी लीजिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा CP क्या निकल के आया है 20 रुपया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CP हमारा कितना निकल के आया 20 रुपया। ठीक है, तो अगर 20 रुपया है हमारा CP तो लाभ कितने का होगा 20% का, क्योंकि बोल तो रहा है कि जितना उसका क्रय मूल्य है ना उतना ही प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है। तो 20 का 120, 20 का 120, 20% लाभ, तो लाभ का मतलब हम लोग 100 में जोड़ देते हैं। तो ये जो है देखिए ये जो लाभ हुआ है वो हम जोड़ेंगे इसमें। तो ये और देखिए तो क्या अभी ये तो SP हो गया, क्या हमारा SP 24 आ रहा है तो आप देखेंगे कि ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 और ये जो है हो जाएगा 24। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो फार्मूला गलत तो होता नहीं है और फार्मूले पे हम रख के कर रहे हैं तो गलत होगा कैसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट में क्या है, देखिए आपका जो है कह रहा है इसमें। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। अभी हाइट जो है बढ़ाने की बात चल रही है, आप समझ ही रहे होंगे। कंप्लायंस नहीं, मतलब कि नीचे जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, और देखिएगा क्या इस सवाल में है, कह रहा है कि श्याम, ठीक है, यस, कहाँ है श्याम, श्याम कहीं खो गए हैं, ढूंढता हूँ मैं इनको। यस, मिल गए हैं, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा ही पैर में, हाँ ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। श्याम जो है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कोई सामान है जिसको जो है श्याम 20% लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। और यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, 20% अधिक पर क्या किया होता, खरीदा होता, और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए बात को समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ से यहाँ पे आप आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है कि श्याम जो है, श्याम अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कि CP जो है कितना है, 100 रुपया है, आप मान लो। तो 100 रुपये के सामान पर 20% के लाभ पर बेच देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने कितने में बेचा होगा, SP उसका कितना है 120, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता
तो यानी अगर 100 में ना खरीद के वो सामान 120 में खरीदा होता, 20% अधिक पर खरीदा होता, 100 का सामान खरीदा होता कितने में, 120 में, और 10% लाभ पर बेच देता है। 120 का सामान है, ध्यान दीजिएगा, 120 का सामान है और पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब क्या होगा कि 120 का 110 और बटे 100, यही तो बेचे गए, एसपी तो यही होगा। तो ये से ये कटेगा, ये 0 से ये कटेगा, 11 12 132 होता है, यानी 132 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो कह रहा है कि 120 रुपये अधिक मिलते, पहले की अपेक्षा दूसरी बार जब बेचा है तो 120 रुपये अधिक मिलते। तो आप देखो कि मिल कितना रहा है, तो आप देखेंगे तो उसको मिल रहा है अधिक 12 रुपये, लेकिन यही 12 रुपये आपका जो है कितना है, 120 दिया है कि 120 रुपया अधिक मिलते हैं। मिल तो रहा है यूनिट में 112, लेकिन रुपए में मिल रहा है 112। तो 12 यूनिट का वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 10। तो आपसे क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 और गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। 1000 रुपया इसका आंसर होगा। बात समझ में आई है? बहुत ही प्यारा सवाल था। और सुनिएगा ध्यान से, बात यह है कि आप कोई इसके अपेक्षा, इसके अलावा कोई आप दूसरे मेथड से आप करेंगे, आप देख लीजिएगा कितना आपको टाइम लग रहा है। इसमें क्या है कि अगर आपसे सीपी पूछेगा तो आप सीपी बता सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि दूसरी बार कितने रुपए पर बेचा, तो वो भी आप बता सकते थे। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, वो भी आप बता सकते हैं। और पहला जो है, तो ये तो मान लीजिए कि पहला भी पूछेगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं देखता हूँ इस टाइप का कोई और सवाल है। देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, पीछे कर लीजिएगा, फिर से आप देखिएगा। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर कोई दूसरा सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ। सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। बात इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि बात ये कह रहा है कि 100 रुपये का कोई सामान है, उसको 20% लाभ पर बेच दिया गया। तो 100 का सामान 120 में बेच दिया गया। कह रहा है कि ऐसे नहीं, यदि सामान को 20% लाभ में वो पहले ही खरीद के लाया होता, 100 में ना खरीद के 120 में खरीदा होता और उसको 10% लाभ पर बेचता, तो 120 का 10% यानी 120 का 110 हमने निकाला तो 132 निकल के आया और 132 आ गया। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे जितना बेच रहा है ना, उसके अपेक्षा इस पर बेचने में उसको 12 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 12 नहीं मिल रहे हैं, इसमें तो 12 यूनिट मिल रहा है, लेकिन वो रुपए में बता रहा है कि 120 रुपये मिल रहे हैं। तो 12 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 10 होगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो आपका 1000 हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है? इसको लास्ट में पढ़ना है कि कितना रुपया अधिक मिलता है या कम मिलता है। तो आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कोई सवाल है। यस, ये वाला सवाल तो है, कोई बात नहीं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं अभी और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलूंगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलूंगा इसको। कहाँ चला गया? ओके, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। आ जाइए थोड़ा इधर। देखिए ना, सेलेक्ट इसको करना है, रुक जाइए, मुझे जो है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जो है इधर उधर करने में अभी दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आइए देखिए, सवाल देखिएगा क्या इसमें बोल रहा है
देखिए सेम वैसे ही सवाल है, मैं नहीं था तो मैं अपने हाथों से लिखा। बोल रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको इसमें भी ज्ञात करना है। 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते हैं। तो देखिएगा, बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा सीपी जो है 100 है, ठीक है, और कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचता है, तो 30% लाभ पर बेचता है मतलब इसका 130 हो जाएगा। एसपी 30% लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है कि यदि वह 20% कम पर खरीदता, यानी 100 पे ना खरीद के वो खरीदा होता 80 में, 20% कम का मतलब 80 में, और 40% लाभ पर बेचता। अब इस 80 के सामान को 40% लाभ, 40% का मतलब 140, तो ये 0 से ये 0 और ये, तो आपका 14 8 है 112 हो जाएगा, यानी 112 में बेच दिया। तो कह रहा है कि 144 रुपये कम मिलते, लेकिन आप ध्यान से देखो कि उसे कम कितना मिल रहा है, तो उसे कम मिल रहा है 18 का, लेकिन ये कह रहा है कि 18 का नहीं 144, इसका मतलब कि ये वैल्यू दोनों एक ही है। यूनिट में 118 है लेकिन रुपए में 144 है, तो ये जो है आपका एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 18 वाट 44 है, यानी 18 8 जा 144 होगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य आप देख लो क्या है, आप देखो, थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ। क्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य जो है हमारा 100 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 800 रुपया। यही इस सवाल का आंसर है। ये इस पे जो है मैंने 2 टाइप आपको बता दिए हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे। अगर कोई XYZ ऐसे मान के करना शुरू किया कि हमारा जो है CP X है, 30% लाभ पर बेचा, तो आप ऐसे करना शुरू किए तो पता नहीं कैसे कैसे होने लगेगा। इसमें कहीं XYZ आपको नहीं लिखना है, एकदम नया तरीका है, बहुत अच्छा है। आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप चलते हैं, देखते हैं आगे इसके कौन सा सवाल है। इसके बाद जो है आपका ये हो गया है, ये क्या है, कह रहा है इसमें कि एक समान, हाँ यही है, एक समान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 2:3, है ना। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2/3 का अनुपात है। यानी आप यहां से देखो कि कोई सामान है, उसका CP और SP का अनुपात दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यानी 2 का सामान है और 3 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। और प्रॉफिट और लॉस की गणना जो है आप हम लोग CP पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, यानी 1 का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 का लाभ हुआ किस पर, 2 पर, और गुणे 100। तो ये जो है आपका 50% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत छोटा सवाल था, लेकिन मैंने लिया कि अगर अनुपात में आ जाए तो आप ये मत समझिए कि पता नहीं कैसे होगा। वही बात है, आप देखिए इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। तो CP जो है कितना है, 2 को आप 200 मान लीजिए और 3 को आप 300 मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं अगर अनुपात में है तो। लेकिन उनका अनुपात जो है किसी भी कीमत पे 2 और 3 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लोगे, 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो 200 का सामान 300 पे बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 100 का, किस पर, 200 पर, और गुणे 100। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, आपका इधर से आ जाएगा कितना, 50, और ये 100 से तुलना करें तो प्रतिशत, ये प्रतिशत। समझ रहे हैं? तो देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से जो है आपको प्रॉफिट लॉस समाप्त कर चुके हैं, बहुत अच्छे से। ये लास्ट वीडियो था जो कि कुछ छूटा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, पूरा जो है इस पे कंप्लीट हो चुका है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसका लाभ ले रहे होंगे। और इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो है
देखिए बात यह है कि जो चीज़ें अक्रैमुल बिक्रैमुल वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप भी हिंदी में जानो, और नहीं जानना है तो बाकी चीज़ें जो है पहले वाले वीडियो में एकदम कंफर्म आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी गई हैं कि किसे क्रैमुल बोलते हैं, किसे बिक्रैमुल। और रही बात पूरे सवाल इंग्लिश का मीडियम का, तो बहुत जल्द हम लोग जो है डुअल लैंग्वेज में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आएंगे। बाकी आप चीज़ें जो है समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।